द्वारा रास्ता बताने और नल नील की महिमा जानने के बाद रामचरितमानस की कहानी इस प्रकार आगे बढ़ती है। समुद्र पर से श्राप से तू पारित मानस, समुद्र देव के सुझाव के अनुसार वानर सेना। दो कुशल इंजीनियर नाल और नील के नेतृत्व में पुल बनाने का काम शुरू होता है। वानर बड़े बड़े पर्वत और पत्थर लाते हैं जिन पर श्री राम लिखा जाता है। श्री राम के नाम के प्रभाव से वे भारी पत्थर भी पानी पर तैरने लगते हैं। पूरी वानर सेना की मेहनत से मात्र कुछ ही दिनों में विशाल समुद्र पर सेतु बनकर तैयार हो जाता है। इसी बीच श्री राम वहां रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना करते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं। जो सेना का समुद्र पार करना और लंका में खलबली। पुल तैयार होने के बाद श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और करोड़ों वानरों की विशाल सेना समुद्र पार करके लंका के सुबेन वनवन पर डेरा डाल देती है। वानर सेना का गर्जन सुनकर पूरी लंका और रावण के राक्षस डर जाते हैं। रावण की पत्नी मंदोदरी एक बार फिर रावण को समझाती है कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इसलिए सीता जी को ससम्मान वापस कर दें। लेकिन अहंकारी रावण अपनी पत्नी की बात को हंसकर टाल देता है। तेरे अंगद का शांति दूत बनकर जाना। युद्ध शुरू होने से पहले श्री राम मर्यादा का पालन करते हुए शांति का एक आखिरी मौका देना चाहते हैं। बाली के पुत्र अंगद को अन्ना दूत बनाकर रावण की सभा में भेजते हैं। अंगद रावण को बहुत समझाते हैं, लेकिन रावण श्री राम का उपहास उड़ाता है। तब अंगद रावण की सभा में अपना पैर जमा देते हैं और चुनौती देते हैं कि यदि लंका का कोई भी योद्धा मेरा पैर हिला देगा तो श्री राम अपनी हार मानकर बिना सीता जी के वापस लौट जाएंगे। रावण के बड़े बड़े योद्धा, यहाँ तक कि उसका पुत्र मेघनाद भी अंगद का पैर नहीं हिला पाता। अंत में जब रावण खुद पैर हिलाने आगे बढ़ता है तो अंगद अपना पैर हिला लेते हैं और कहते हैं कि मेरे पैर क्यों पकड़ते हो, पता ना है तो जगत के स्वामी श्री राम के चरण पकड़ो। महायुद्ध का आरंभ और लक्ष्मण मेघनाद युद्ध शांति वार्ता विफल होने के बाद महायुद्ध शुरू हो जाता है। दोनों ओर से भयंकर मारकाट मचती है। वानर सेना राक्षसों पर भारी पड़ने लगती है। लक्ष्मण और मेघनाद इंद्र जी का युद्ध रावण का पराक्रमी पुत्र मेघनाद युद्ध में आता है। माया हनुमान जी का लंका प्रस्थान मार्ग की बाधाएं जमवंत जी द्वारा शक्तियां याद दिलाए जाने के बाद हनुमान जी महेंद्र पर्वत से लंका के लिए उड़ान भरते हैं। मार्ग में उन्हें 3 मुख्य परीक्षाएं देनी पड़ती है। मैनाक पर्वत हनुमान जी को विश्राम का आग्रह करता है, लेकिन हनुमान जी मैं नाम काजू कीन्हे बिनु मोही कहाँ विश्राम कहकर आगे बढ़ जाते हैं। हनुमान जी
परीक्षा लेती है, अपना रूप बड़ा करते हैं और अंत में बेहद छोटा रूप धर कर उसके मुख में जाकर बाहर आ जाते हैं। सिंह का जो परछाई पकड़ कर खा जाती थी, हनुमान जी उसका वध कर देते हैं। लंकिनी वध और लंका में प्रवेश, लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी हनुमान जी को रोकती है, इसे एक मुक्का मारते हैं जिससे वह खून की उल्टी करने लगती है और उसे समझ आ जाता है कि राक्षसों का अंत निकट है। हनुमान जी को लंका में प्रवेश की हनुमान जी दे देती है। विभीषण से भेंट लंका में हनुमान जी को एक ऐसा घर दिखता है जहाँ तुलसी का पौधा है और राम नाम अंकित है। वो घर विभीषण का था। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर उनसे मिलते हैं। विभीषण उन्हें बताते हैं कि वे राक्षसों के बीच कैसे रहते हैं और सीता जी का पता बताते हैं। अशोक वाटिका में सीता जी से भेंट, हनुमान जी अशोक वाटिका में सूक्ष्म रूप धरकर एक पेड़ के पत्तों में छिप जाते हैं। वह रावण द्वारा सीता जी को डराने धमकाने और सीता जी की प्रगाढ़ पतिव्रता शक्ति को देखते हैं। रावण के जाने के बाद हनुमान जी श्री राम की दी हुई मुद्रिका हनुमुखी नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद वह सीता जी के सामने प्रकट होते हैं और श्री राम का संदेश सुनाकर उनका विश्वास जीतते हैं। अक्षय कुमार का वध और लंका दहन सीता जी की आज्ञा लेकर हनुमान जी भूख मिटाने के लिए अशोक वाटिका के फल खाने लगते हैं और वृक्षों को उखाड़ फेंकते हैं। रावण के सैनिक और उसका छोटा पुत्र अक्षय कुमार युद्ध के लिए आते हैं। हनुमान जी अक्षय कुमार का वध कर देते हैं। इसकी में कुमार आता है और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने के लिए हनुमान जी स्वयं को बंधवा लेते हैं और रावण की सभा में पहुंचते हैं। रावण की सभा में हनुमान जी श्री राम की महिमा गाते हैं और रावण को सीता जी को लौटाने की सीख देते हैं। क्रोधित रावण उनकी पूंछ में कपड़ा और घी लपेटकर आग लगवा देता है। हनुमान जी उसी जलती पूंछ से पूरी लंका को जलाकर राख कर देते हैं। विभीषण का घर छोड़कर शेख सीता जी से चूड़ामणि लेना और वापसी लंका दहन के बाद हनुमान जी
सीता जी से विदा लेते हैं। सीता जी हाथ में सिर का भूषण हनुमान जी को निशानी के तौर पर देती है। हनुमान जी समुद्र पार कर वापस लौटते हैं और अनवत जामवंत व अन्य वानरों के साथ खुशियां मनाते हुए श्री राम के पास पहुंचते हैं। श्री राम हनुमान मिलाप और समुद्र पर के हैं। हनुमान जी श्री राम को सीता जी की बताते हैं और चूड़ामणि सौंपते हैं। हनुमान जी कि इस अगाध भक्ति को देखकर श्री राम भावुक हो जाते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं। इसके बाद पूरी वानर सेना समुद्र बंधुए पहुंचती है। समुद्र पार करने का रास्ता मांगने के लिए श्री राम 3 दिनों तक तपस्या करते हैं। जब समुद्र रास्ता नहीं देता तो श्री राम क्रोधित होकर धनुष पर बाण चढ़ाते हैं। तब समुद्र देव प्रकट होते हैं, क्षमा मांगते हैं और नल नील के माध्यम से समुद्र पर सेतु बांधने का उपाय बताते हैं। सुंदर कांड का संदेश सुंदर कांड हमें सिखाता है कि यदि आपके पास हनुमान जी जैसा आत्मविश्वास बुद्धि और ईश्वर पर अटूट विश्वास हो तो जीवन का बड़े से बड़ा समग्र ही कार्य किया जा सकता।